हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्तकीम अली सर। आज हम लोग सीखने वाले हैं नाउन के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट को। मेरे भाई, एग्जाम्स में इसके बहुत अच्छे खासे सवाल बनते हैं और वो चीज़ हम जो सीखने जा रहे हैं वो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। कुछ ऐसे आपके लैटिन वर्ड होते हैं, कैसे भैया, कुछ ऐसे लैटिन वर्ड्स होते हैं या कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड्स होते हैं जो दिखने में लगते हैं सिंगुलर या होते प्लूरल हैं। तो इनको सिंगुलर से प्लूरल करना या प्लूरल से सिंगुलर करना, ये चीज़ बहुत ही चैलेंजिंग हो जाती है हमारे लिए एग्जाम्स में, जब हम एग्जाम्स में पहली बार अपेयर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस चीज़ को सीखने का हम आपके साथ में काम करते हैं। मेरे दोस्तों, एक बात पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। कुछ आपके लैटिन वर्ड्स ऐसे होते हैं, या तो कुछ हम कह सकते हैं कि ग्रीक वर्ड ऐसे होते हैं कि एक आपका कोई एक लैटिन वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ये कोई लैटिन वर्ड लिखा हुआ है और उसके लास्ट में आपका यहाँ पर कोई शब्द, लास्ट का शब्द होता है यूएस। कौन सा होता है मेरे दोस्त? तो आप बोलेंगे यूएस। और जब आप इसको प्लूरल करते हैं, जब आप इसको क्या करते हैं मेरे भाई, जब आप इसको प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल बनाने के लिए इस यूएस को यहाँ पर हटा करके और इसके स्थान पर आपको ले आना पड़ता है क्या मेरे भाई? आई। तो ये पहला हमारा कॉन्सेप्ट है जो कि लैटिन वर्ड्स, ये एक लैटिन वर्ड है और ये वर्ड कैसा रहेगा? ये वर्ड आपका रहेगा सिंगुलर। जब सिंगुलर के लास्ट में लगा होगा यूएस तो इसको प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में लगाते मेरे भाई क्या? आई। और इस यूएस को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये बात समझ में आ गई आपके है? आइए इसके चंद जो कुछ एग्जांपल्स हैं उनको समझते हैं। एक आपका एग्जांपल्स में बहुत अच्छा होता है, जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं फोकस, ठीक है। एक शब्द होता है जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं लोकस, ये शायद आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा, ठीक है। एक आपका होता है जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं फंगस, ये सुना है आपने? फंगस, फंगस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस तरीके से मुझे बताएगा। एक आपका होता है एलुमिनस, क्या होता है मेरे भाई? एलुमिनस। तो ये कुछ आपके लैटिन शब्द ही हैं, कुछ आपके ऐसे ग्रीक वर्ड हैं जिनका ये तो सिंगुलर है फॉर्म में। देखो क्यों ये सिंगुलर है, जरा ध्यान देना। इसलिए सिंगुलर है क्योंकि इनके लास्ट में बिल्कुल क्या लगा हुआ? यूएस। यूएस लगने से ये भी सभी हो जाते हैं सिंगुलर। इनको प्लूरल बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा क्या मेरे भाई? फॉकी, ठीक है। यूएस को हटाकर इसके स्थान पर आई को लाना पड़ेगा, ये बन जाएगा प्लूरल वर्ड। ये बात समझ आ गई है? इस लोकस को लिखा जाएगा, आप बताइए, इस लोकस को हम लोग लिख सकते हैं लौकी। ये बात समझ में आ गई है? इस फंगस को हम लोग, फंगस ये सिंगुलर है, अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसका प्लूरल होता है फंगी। क्या होता है मेरे भाई? फंगी। और एलुमिनस का प्लूरल क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर एलुमिनी। क्या होता है मेरे भाई? एलुमिनी होता है। तो यहाँ आपके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल की तरह काम करते हैं। बात इतनी समझ में आ गई है? तो ये कुछ लैटिन वर्ड है जिनको हम लोग इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। भैया ये बात समझ में आ गई है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे लेवल पे। कुछ आपके लैटिन वर्ड ऐसे होते हैं जो होते तो सिंगुलर हैं लेकिन उनके लास्ट में लगा होता है यूएम। क्या लगा होता है मेरे भाई? यूएम लगा होता है। तो उस यूएम को हटा करके हम लोग लास्ट में उसके स्थान पर लगाते हैं ए, और इससे जो हमारा शब्द बनता है वो कैसा बनता है मेरे भाई? तो आप बोलेंगे इससे जो बनेगा अब वो बनेगा प्लूरल। तो प्लूरल बनाने के लिए ये इसमें करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई? तो आई होप कि इतनी बात तो आपको अच्छे से और कायदे से समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें जैसे बहुत से आपके शब्द होते हैं, एक शब्द आपका मैं लिखे दे रहा हूं, आप इसको जरा प्लूरल बनाइएगा। एक शब्द होता है जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं पोडियम। ये शब्द सुना है आपने? पोडियम बताएगा जल्दी से। तो आप कहेंगे सर ये तो मैंने बिल्कुल सुना है। एक शब्द आपका होता है जिसे हम कहते हैं डेटम। क्या कहते हैं मेरे भाई? जिसे हम लोग कहने का काम करते हैं डेटम। ये तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। एक शब्द आपका होता है जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं डिक्टम, ठीक है। क्या कहने का काम करते हैं मेरे भाई? तो इसको हम लोग कहते हैं डिक्टम, ठीक है। और डिक्टम कैसा है? तो डिक्टम ये प्लूरल सिंगुलर माना जाता है। एक आपका होता है मिनिमम, ये सुना है? मिनिमम। एक ऐसे ही करके होता है मैक्सिमम। क्या होता है मेरे भाई? मैक्सिमम। तो ऐसे ये बहुत से वर्ड्स हैं जो दिखने में कैसे हैं, ये सभी सिंगुलर हैं, लेकिन अगर आप इनको प्लूरल बनाएंगे मेरे भाई तो प्लूरल पोडियम का कैसे बनेगा? इसका यूएम हटा दें तो यूएम हटाने से ये बन जाएगा पोडिया। क्या बन जाएगा मेरे भाई? पोडिया। डेटम को आप बनाएंगे प्लूरल तो क्या हो जाएगा? डेटा, ठीक है। आप डिक्टम को प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा डिक्टा, और आप अगर मिनिमम को प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा मिनिमा,
ठीक है। मैक्सिमम को प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा क्या मेरे भैया, मैक्सिमा। ये बात आपके समझ आएगी है। तो ये ऐसे कुछ आपके लैटिन वर्ड्स हैं जिनको प्लूरल और सिंगुलर बनाने के लिए इस तरीके की टेक्निक को अडॉप्ट किया था और इसी तरीके से ये सभी बनते भी हैं। ठीक है भाई, ये बात आपके समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है सरकार कि बहुत से ऐसे लैटिन वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में लगा होता है SIS। इस SIS के लगने की वजह से ये लैटिन वर्ड्स कैसे होते हैं मेरे भैया, तो ये लैटिन वर्ड्स सिंगुलर माने जाते हैं। लेकिन अगर मुझे प्लूरल बनाना पड़े तो SI को हटा करके इसके स्थान पर सिर्फ ES लिख देते हैं और ये अपने आप में कैसा बन जाता है, तो आप बोलेंगे प्लूरल बन जाता है। तो ये कुछ प्लूरल बनाने के नियम होते हैं। ठीक है मेरे भाई, आइएगा अब इसमें हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एक शब्द आपका होता है जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं क्रिसिस। ये सुना है आपने, क्या होता है क्रिसिस, या जिसको क्राइसिस बोलते हैं यानी कि संकट जिसको कहते हैं। ठीक है, एक शब्द आपका होता है थीसिस, ये आपने सुना है थीसिस। ठीक है, एक शब्द आपका इसी प्रकार से होता है एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस भी हम लोग कह सकते हैं। एनालिसिस के बाद एक शब्द हम लोग कह सकते हैं बेसिस। ठीक है, बेसिस कह सकते हैं। तो ऐसे बहुत से वर्ड हैं आपके जो सिंगुलर की फॉर्म में रखे जाते हैं। इनको प्लूरल मेरे भाई कैसे बनाते हैं जरा बताइएगा जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताएगा। एक शब्द आप और लिख लीजिएगा, जैसे कि हम लोग इसमें लिख रहे हैं सिंथेसिस। ठीक है, तो सिंथेसिस, इनको प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल इनको प्लूरल बनाना बहुत ही आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि सिंपली हमें ये जो क्रिसिस का लिखा हुआ है इसमें क्या करना पड़ेगा, CRIS। अब I को हटा करके इसके स्थान पर सिंपली E लाना पड़ेगा, तो ES हो गया। ये क्या बन जाएगा मेरे भैया, ये बन जाएगा आपका प्लूरल वर्ड। ठीक है, इसी प्रकार के थीसिस का आप कर देंगे थीसिस। ठीक है, ये बन गया प्लूरल। आप एनालिसिस का क्या कर देंगे, एनालिसिस। ठीक है, ये बन गया आपका प्लूरल है। और आप बेसिस का क्या कर देंगे, बेसिस। ठीक है, ये बन गया आपका प्लूरल। और सिंथेसिस में आप करेंगे सिंथेसिस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। तो ये इसका बन गया है प्लूरल। ये इसी तरीके की टेक्निक पे आधारित होते हैं जिनको आपको ये बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट अगर कि हम लोग बात कर लें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, तो बहुत सारे आपके नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में क्या लगा होता है, ए। क्या लगा होता है मेरे भैया, ए लगा होता है। तो अगर उनको प्लूरल आपको करना पड़े तो प्लूरल करने के लिए उनके लास्ट में UM का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी AS का यूज कर सकते हैं, AS का यूज कर सकते हैं। ठीक है, AS का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग, तो ये होते हैं आपके सिंगुलर कहलाएंगे, लेकिन इधर वाले जो आपके होंगे उनको कहलाने का काम किया जाएगा क्या मेरे भैया, प्लूरल। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें बहुत से होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं फार्मूला। ठीक है, क्या होता है, फार्मूला। तो फार्मूला को अगर आप प्लूरल बनाएंगे तो क्या होता है मेरे भाई, फार्मूलाज होता है, नहीं होता है। तो आप बोलेंगे साहब बिल्कुल सही बात है, ये तो क्या कहलाएगा हमारा, फार्मूलाज कहलाएगा। ठीक है भाई, जैसे कि एक शब्द होता है हमारा जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं एंटीना। तो एंटीना को जब आप प्लूरल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंटीनाज। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंटीनाज। तो इस प्रकार से आपके ये जितने भी शब्द हैं ये इसी बेस पे डिपेंड होते हैं कि इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी। जैसे कि अगर हम आपसे बात करें, मैंने बताया था जैसे एक शब्द होता है बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया कैसा शब्द है, बैक्टीरिया सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो आप बोलेंगे सरकार ये जो ए लगा हुआ है ये कहीं ना कहीं इस UM को रिप्लेस करके लगाया गया था। यानी UM जब था तो हमारा ये सिंगुलर था, लेकिन बैक्टीरिया जैसे ही बनाया तो ये शब्द कैसा हो गया है, प्लूरल हो गया है। तो बैक्टीरिया के साथ आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे भैया, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। लेकिन बैक्टीरियम के साथ आप कैसे लगाएंगे, तो आप बोल देंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये कुछ हमारे रहे आज के कॉन्सेप्ट। अगले कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, और जो आपका नाउन ये कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है भाई, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।